पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी थी। ताज़ा विरोध प्रदर्शनों का केंद्र राजधानी ढाका है। इस बार हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह पर हिंसक झड़पें हुई। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक हिंसक विरोध प्रदर्शनों में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें 14 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायलों की संख्या सैकड़ों में है, जिनमें 300 पुलिसकर्मी भी हैं। हिंसा पर काबू पाने के लिए शेख हसीना सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। राजधानी ढाका में दुकानों, बैंक्स को बंद करने के आदेश हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश की नेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स की बैठक में शेख हसीना ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोग छात्र नहीं बल्कि आतंकी हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे इन आतंकियों को रोकने के लिए एकजुट हो जाएं। इस बैठक में हसीना के साथ बांग्लादेश की तीनों सेनाओं की प्रमुख, पुलिस चीफ और टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल हुए। पिछले महीने भी बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर जबरदस्त हिंसा हुई थी। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उच्चायोग ने भारतीयों से सावधानी बरतने को कहा है। हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमें ज्यादा जानकारी देंगी। कादम्बिनी, ये लोग क्या क्या मांगे हैं इन लोगों की और अब क्या स्थिति है वहाँ? देखिए, एक तो जो विरोध अभी शुरू हुआ उसमें ये कहा गया कि जो 200 से ज्यादा लोग जुलाई में मारे गए थे हिंसक प्रदर्शनों में, उनको न्याय चाहिए और दूसरा कि शेख हसीना इस्तीफा दें। लेकिन होते होते ये जो विरोध है वो काफी बढ़ गया और अब शेख हसीना के इस्तीफे की मांग जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कॉल दिया है। कहा है लोग टैक्स न दें, लोग किसी प्रकार से सरकार से सहयोग न करें। जगह जगह पर धरना करने की बात हुई थी, वो भी हो रहा है। लेकिन जब ये सब प्रोटेस्टर्स कर रहे थे उस बीच उनकी अवामी लीग के जो एक्टिविस्ट हैं उनसे और पुलिस से झड़पें शुरू हो गई। ये झड़पें धीरे धीरे बढ़ती गई और रविवार को 90 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये 19 जुलाई को जब 67 लोग मारे गए थे उससे कहीं ज्यादा नंबर्स हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है लगातार बेहद तेज हो चुका है। हिंसा हो रही है। इसमें 13 पुलिस वालों को सिराजगंज में पीट कर भीड़ ने मार डाला। 14 पुलिस वालों के मारे जाने की खबर आ रही है। कई सौ घायल है। इसमें प्रोटेस्टर्स की भी बड़ी संख्या है। ये भी खबर आ रही है कि अवामी लीग के एक नेता की भी मौत हुई है। 11 छात्रों के भी मौत की खबर है। और शेख हसीना का ये कहना है कि इस प्रोटेस्ट में जो एंटी बांग्लादेश हैं वो लोग घुसाए हैं, सैबोटाज करने की कोशिश हो रही है। हालांकि उन्होंने इनवाइट किया था जो बांग्लादेश के जो छात्र नेता है उनको बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत से उन्होंने इनकार कर दिया है। फिलहाल अब शेख हसीना ने ये कहा है कि मजबूती से आर्मी जो है इनसे निपटेगी। लेकिन कुछ पूर्व आर्मी के जो जनरल हैं उन्होंने एक मीडिया बयान जारी कर ये कहा है कि आर्मी को इस तरह से अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें वापस बैरक में बुलाना चाहिए। इस पूरे मसले का हल जो है वो राजनीतिक ही हो सकता है। तो कई तरह की वहां से आवाजें आ रही हैं और इस सब के बीच भारत ने बेहद मजबूती से ये कहा है कि कोई भी वहां पर भारतीय जो हैं वो वहां पर यात्रा न करे। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कहा है कि जो लोग वहां पर हैं वो बेहद सतर्कता बरतें और हाई कमीशन से संपर्क में रहें। तो हालात अभी वहां निश्चित तौर पर बेहद मुश्किल हैं। इंटरनेट वहां पर बंद है और कर्फ्यू लगा हुआ है। 3 दिन का पब्लिक हॉलीडे जो है वो डिक्लेयर किया गया है ताकि इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटा जा सके। क्या होगा वहां पर अभी, क्योंकि सड़कों पर अब भीड़ देखी जा सकती है, आर्म्ड भीड़ देखी जा सकती है। इसकी जो हो रहा है वहां पर उसको लेकर कई देशों ने चिंता भी जताई है। लेकिन शेख हसीना जो हैं वो कह रही हैं कि आर्मी जो है इससे निपटेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मजबूती से इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटेंगे, क्योंकि इसमें आतंकवादी घुस आए हैं, इसमें सैबोटाज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन उनकी आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछली बार जो सख्ती से प्रोटेस्टर से निपटा गया था जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, उसे कहा जा रहा है कि वो एक कारण बना है। अभी तक की अपनी चौथी बार वो सत्ता में आई है और ये शायद उनके लिए सबसे मुश्किल, सबसे टेस्टिंग एक वक्त हो गया है।
शुक्रिया आपका कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बांग्लादेश के हालात हमने देखे, फिलहाल वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है।